Hello students, welcome to the Webprint YouTube चैनल। The Webprint के YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं अनामिका दुबे वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज के क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हमारा चल रहा था, ओके। पार्ट आप लोग हेडलाइन पे चेक कर चुके होंगे, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे, वरना फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। मैं वापस से एक बार जो हमारा पूरा अभी तक जितना चल रहा था वो एक बार रिवाइज करवाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था हमारी फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास तो हमारी ओवरव्यू की थी, फिर उसके बाद हमने केमिकल चेंजेस पढ़ा था, ठीक है। अब बात आती है केमिकल चेंजेस से हमने फिर पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा, ठीक है। उसके बाद हमने स्केलेटल देखा, ठीक है। फिर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा, फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन देखा, वर्ड इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। फिर जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो किसका पार्ट है? तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने फर्स्ट जो है हमारा कॉम्बिनेशन, ये रिएक्शन पढ़ लिया था। सेकेंड हमारा था डिकम्पोजिशन। सब रिवाइज करते जाएंगे कि उसमें क्या क्या था, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन लिखते ही आप लोग सब रिवाइज करो कि कौन कौन सी इक्वेशंस थी। आप लोगों के पास नोटबुक भी है, मैंने आप लोगों को बोला था सेपरेटली आप नोट्स मेंटेन करेंगे और वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा सॉल्व करना इन द सेंस कि जब मैंने ये लिखा तो आप वो पढ़ेंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ, ठीक है। फिर ये हमारे पास है डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो आप लोग अपनी नोटबुक फटाफट से निकालेंगे और ये मेंशन करेंगे, कर लिया सबने? तो अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सब इसे फटाफट से मेंशन करोगे आप लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है क्या, ठीक। तो सबको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास है एक वर्ड दैट इज कि डिस्प्लेस, ठीक है। और ये है हमारे पास रिएक्शन, ओके। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी जब मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट में बताया था मैंने आपको, डिकम्पोजिशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, कि मेरी कहीं पे प्लेसमेंट लगी, ठीक है, मेरी कहीं पे प्लेसमेंट लगी और मुझे वो
मतलब मुझे वहाँ से फिर हटा दिया गया, मतलब मैंने वो प्लेसमेंट छोड़ दी या मैंने उसको नहीं लिया, ठीक है। तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें क्या मतलब है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, ए बी प्लस सी। यहाँ पे हमारा था ए बी प्लस सी, क्या बन रहा था, ए सी प्लस बी। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। इसकी यहाँ नौकरी लगी थी ए के साथ, बट अब क्या हुआ, इसकी नौकरी चली गई, ठीक है, और इसकी नौकरी चली गई और सी की नौकरी लग गई यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स कि ए सी ने क्या कर दिया, बी की जगह ले ली, ए के पास आ गया वो, अंडरस्टूड। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप कि इतना क्लियर है सबको, ठीक। तो अब बात आई इसकी डेफिनेशन की, तो हम डेफिनेशन मेंशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम हमारी एनसीईआरटी में देखेंगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी में हमारे पास मेंशन है एक एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से आप लोगों को समझाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो सब उसको जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी को पढ़ेंगे। तब तक मैं यहाँ पे आप लोगों को ये मैंने बता ही दिया है, मैं डेफिनेशन मेंशन कर देती हूँ, आप लोग डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि अगर ए के साथ कोई एलिमेंट, मतलब आप लोगों को एक एलिमेंट की इक्वेशन दे दी जाएगी केमिकल वे में, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला के वे में या किसी की भी वे में, ठीक है, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे मतलब पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ, ठीक है, और उसको क्या लिखते हैं। तो बेटर होता है कि अगर हमारे पास बनी, क्योंकि आई ऑल्सो एग्री कि आप लोग अपने मन से डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है, बट अगर हमारे पास लिखा हुआ रहता है तो हमें रिवाइज करने में आसानी होती है, ठीक है। मैंने भी मेरे पेपर्स में मैंने ऑलरेडी मतलब मेरे मन से मैंने बना लिए थे और तब मैंने लिखा था, तो आप लोग भी ऐसा सेम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखिए, या आपको समझ में आ गई होगी तो वो आप लिख सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या होगी इसकी, इसमें क्या हो रहा है, वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ वन एलिमेंट अनदर एलिमेंट टेक्स प्लेस। तो इसमें हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल ही है ना, नहीं एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी हम 9 से इसे समझते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो एक्टिविटी 9 में है कि हम 3 हमारे पास क्या दी गई है, आयरन नेल्स दी गई है, ठीक है। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं आयरन नेल्स, ये आप लोगों की जो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में भी हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से फॉर्म होते हैं, ठीक। तो आप उसमें भी बेटर परफॉर्म करें। तो हम इन जो हमारे पास जो भी एनसीईआरटी में गिवन है एक्टिविटीज़, तो उनको हम ध्यान से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एक्टिविटीज़ यहाँ पे ही नहीं, आपको लैब में भी नहीं, आपके मेन एग्ज़ाम के पेपर में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि आपको मैं वर्ड इक्वेशंस वाले जब क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखोगे जहाँ पे अगर हमें कोई एलिमेंट फॉर्म हुआ तो उसको एक्स नाम दे दिया, एलिमेंट फॉर्म हुआ वाई दे दिया, और हमें पता करना होता है कि एक्स वाई क्या है, तो वहाँ पे भी मदद करता है हमें, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा होता है तो हमें याद होता है, तो हमारी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो मेन मेरा जो बोलने के पीछे जो मोटिव है वो यही है कि आप लोग अच्छे से समझें, ठीक है। तो समझोगे तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ज़्यादा आपको लर्न होगी चीज़ें, ठीक है। और कभी भी हमें अगर हम पढ़ते हैं तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मेरा मानना है कि लिखना और बोलना इज़ अ बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स,
किसी भी चीज़ को याद करनी है तो बोल के लिखना, लिख के बोलना वो सबसे बेटर प्रैक्टिस होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने की, समझने की, ठीक है। क्योंकि हमारे जो मतलब कहते हैं ना कि हमारे 5 सेंस या फिर 6th सेंस भी होती है, ठीक है, 6 मान लो 5 मान लो हमारे पास सेंसेस होती हैं। तो ये सारी सेंसेस क्या हो जाती हैं, जब एक्टिव हो जाता है तो हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने लगता है, और जब कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी बेटर होगा, ठीक है। तो डिफरेंस यही होती है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता है आपको ये वीडियो लेक्चर्स क्यों देखने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा, या तो हमें ध्यान से समझ में नहीं आया, 2 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। क्योंकि टीचर आखिर टॉप तो आपके क्लास के बच्चे भी करते हैं, ठीक है, 9th में भी किया होगा, 8th में भी किया होगा, ठीक, और अभी 10th की भी वो लोग भी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मतलब डिफरेंस कहाँ हो जाता है कि कई बच्चे टॉप कर लेते हैं और कई बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। तो थोड़ा ये मोटिवेशनल ज़्यादा हो गया, बट डू टेक इट सीरियसली, ठीक, कि मेन है हमारा कंसंट्रेशन। अगर मान लो आधे घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, तो पढ़े तो कम से कम हम अपना यहाँ पे भी टाइम लगा रहे हैं और कुछ पढ़े भी नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आए, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मुझे भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट सब बोल रहे होंगे कि हाँ हाँ हमें याद हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से जो अभी इक्वेशन में लिखवाने वाली हूँ उसका रिलेशन याद रखना मेन इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो बैक टू आवर टॉपिक। तो हमारे पास क्या हो गए, 3 नेल हो गए, उन्हें हमें क्लीन करना है रबिंग विथ सैंड पेपर। तो रब का हमेशा वही होता है, ठीक है, कि उसको हम रब क्यों करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन की लेयर उस पर प्रेजेंट हो जाती है, तो मतलब जैसे आयरन है तो आयरन के ऊपर भी कोटिंग होती है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें उसको क्लीन करना पड़ता है, क्या, ताकि वो रिएक्ट करे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो हमारे पास 3 आयरन नेल हो गई। टेक 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हो गई ए एंड बी, ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब थोड़ी सही है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। और ये हमारे पास लाइन टेढ़ी हो गई, वेट अ सेकेंड, दूसरी टेस्ट ट्यूब है, थोड़ी बड़ी हो गई बट चलो बना ही देती हूँ थोड़ी छोटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास इन दोनों बीकर्स में, ठीक है। हमारी सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई। टाई 2 iron nail with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube for about in test tube B, हमें B वाले में, ठीक है, ये प्रोसेस करना है 20 मिनट्स तक उसको डिप करके रखना है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये टेस्ट ट्यूब था तो इसमें से हम इसे बाहर निकालेंगे। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, फिर उसको एक एक मतलब हमारे पास 2 थी, ये नेल है, ठीक है, हंसना नहीं यार प्लीज़, अब इससे ज़्यादा मतलब मुझे ड्राइंग नहीं आती थोड़ी, ठीक है, तो एडजस्ट विद इट। तो ये हमारे पास मान लो नेल थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसमें 10 ml क्या था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। हमने क्या किया, इसको डिप किया, इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। दोनों नेल्स को क्या करना है, इसी में हमें क्या करना है, डिप करना है, ठीक है। फिर हमें देखना है, कीप 1 असाइड आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, फिर हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, फिर हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए और बी में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है ऑब्जर्व करना है हमें, क्या कलर, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, हमने
इतना सब पढ़ा, ठीक है। और यही सेम चीज़ मैं अभी यहाँ पे इक्वेशन में लिखूँगी तो कितनी जल्दी हो जाएगा। और इतना हम लोगों ने पढ़ा, एक एक वर्ड पढ़ी, फिर उसको समझा, फिर हमने लिखा, फिर उसको लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा हमें, ठीक है। तो अभी हम इसे इक्वेशन से समझेंगे और वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मेन इसमें कहा गया है कि हमने जब नेल था हमारे पास, वो क्या होता है, वो हमारे पास मतलब नेल में हमारे पास आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आयरन प्रेजेंट होता है तो ये आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो हमारा जो कॉपर मतलब हमारे पास जो इसमें क्या है, कॉपर है, ठीक है, वो कॉपर क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। और ये जो आयरन है, आयरन के साथ क्या हो जाएगा, ये जो सल्फेट है वो रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन के साथ सल्फेट रिएक्ट होते ही कॉपर हमारा बच जाएगा और उसी वजह से यहाँ पे जो कलर है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के कलर में चेंज आ जाएगा। अंडरस्टूड सबको? तो आई होप कि क्लियर होगा ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसको इक्वेशन से लिखने की, ठीक है। यहाँ पे भी हमें बताया गया कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ वन केप्ट असाइड। तो कॉपर सल्फेट को भी हमें देखना है और नेल्स को भी देखना है, क्योंकि हमने एक बाहर छोड़ दिया था फिर वापस डाला। तो मेनली हमें क्या मतलब अब क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो नेल है, नेल पे भी एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। वो लेयर किसकी होगी, वो SO4 की होगी, क्योंकि FeSO4 बन जाएगा हमारे पास। और Cu जो है वो वाटर में मतलब वो जो सोल्यूशन था उसका वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वहीं पे रह जाएगा। अब हम इसे समझते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, इसको आप मार्क करोगे। देखो मैं बताती हूँ कैसे। तो ये सबने लिख लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो मैं रफ कर देती हूँ इसे। कंटिन्यूएशन है, नेक्स्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करूँगी तो आई विल मेंशन इट। तो ये अभी इसी में कंटिन्यू लिखना है, वरना क्योंकि मेरे पास फिर रिएक्शन की जगह नहीं बचेगी लिखने की, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे मार्क करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन है कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, वो ब्राउनिश क्यों हो जाता है इन कलर, एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड। और जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू कलर होता है वो फेड क्यों हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर हमारे पास कलरलेस, यहाँ पे हम जो कॉपर रहेगा वो हमारा कलरलेस बचेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि क्या होगा, सल्फेट, जैसे अगर कॉपर सल्फेट है तब तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है तब तो कलर क्या है हमारे पास, ब्लू है। और कॉपर सल्फेट में से अगर सल्फेट हट गया, सिर्फ कॉपर बचा, तो यहाँ पे जो कलर होगा वो ब्लू नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है। ये यहाँ और ये यहाँ, क्योंकि ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, आप लोगों को अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट जो है डिस्प्लेसमेंट के समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।